हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी ये शक्ल देख करके आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों एक रोज़ ब्लॉग बनाते हैं तब तक दूसरे रोज़ मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। ये हम मिला रहे हैं इस चीज़ को, अगले दिन ही मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो कल तो गुरुवार था ना, और परसों जो वेनेसडे को रात में मेरा तबीयत अचानक से ख़राब हो गया। वैसे हम शाम में ही खाए थे खाना, चावल ही खाए थे। तो रात में अचानक से तबीयत ख़राब हो गया। और मेरा बड़ा वाला भाई आया हुआ था, तो वो रात में चले गया। वो वाराणसी के लिए निकल गया, वहीं पे रहता लोग। तो फिर वो निकल गया। छोटा वाला भी आया हुआ था, फिर बड़ा वाला भी आया और चले गया। उसके बाद वो चले गया, हम देख रहे थे वो वहाँ पे उतरा। तो फिर हम मैसेज किए कि उतर गए, तो कहे कि हाँ उतर भी तो उतरे हैं, अभी घर नहीं पहुँचे। तो वहाँ से ज़्यादा स्टेशन से दूर नहीं है, 20 मिनट लगता है मुझे में, मतलब कुल मिला के आधा घंटा रखिए। तो फिर पहुँचा मेरा। उसके बाद अचानक से मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया कि क्या हम बोले। मतलब उल्टी होने लगा, और वो भी मतलब एकदम पूरा उल्टी हुआ, 2-3 ठो उल्टी हुआ। उसके बाद फिर मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया मेरा। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज हम खाना खाए हैं अभी 2 घंटा पहले, यानी कि 3 बजे खाए हैं हम खाना। और बहुत ज़्यादा वीकनेस। उसके बाद कल क्या हुआ ना कि हम सिलेंडर लिए हुए थे, तो 10-15 रोज़ पहले ही अ, तो वो लीकेज कर रहा था। तो हम उसको बोले कि तो एक वाशर लगा दिया उसमें, और उसके बाद बोला ये ठीक है। तो हम उसका 2 दिन हम ध्यान दिए कि रेगुलेटर बंद कर दिए, फिर भी ऊपर से बंद नहीं हुआ था। तो हमको ये सब चीज़ से बहुत डर लगता है, हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है हमको। क्योंकि हम ये एक हादसा जो है ना, हम देखे हुए हैं। अ, मतलब मेरी गांव की आंटी थी, और वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर। और दोनों हस्बैंड वाइफ लोग ऐसे ही सिलेंडर के ही वो कुछ कर रहे थे लोग। और उन लोगों का मतलब वहीं पे आग लगने से दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब मेरे चाची और मेरे चाचा जो थे, वो बहुत मानती थी हमको। और दोनों ही वहीं पे दोनों मतलब उन लोग को आग लग गया। तो चाची तो शायद 1-2 रोज अस्पताल में थी, पर चाचा का मतलब वहीं पे एक्सपायर कर गए, तुरंत वहीं पे उनको सिलेंडर से लग गया। और चाची 1-2 रोज थी उसके बाद। तो उस समय से हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है। थोड़ा सा भी, तो हम कल सिलेंडर फिर हम नहीं खोले। फिर उसके बाद हम कॉल किए एजेंसी में। तो यहाँ पे 4 बजे के बाद से आपका कॉल नहीं उठाएगा कोई। और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, हम एक आदमी को भेज देते हैं। तो एक आदमी भेजा, तो आया तो देखा। तो पहले एक तो झूठ लोग इतना बोलता है ना, कोई भी सच नहीं बोलता है। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम जैसे हैं, हमको एक इंसान भी मिल जाए मेरे जैसा, तो नहीं मिलता है हमको। वो मतलब इतना लोगों का मतलब आदत गंदा है ना कि आप वो अपने झूठ को ना सच में तब्दील करने में उनको टाइम नहीं लगता है। तो हम बोले कि क्या दिक्कत है। तो बोला कि ये सिलेंडर जो है ना उसको बदल दीजिए, हमसे ये कहा वो। तो इसको तो हम हटा दिए। उसके बाद हम इसको हटा दिए। तो फिर उसके बाद हम बोले, तो फिर उसके बाद एजेंसी में कहे, एजेंसी में वो कह दिया का नहीं चला सकती हैं, लेकिन वो नहीं चला रही हैं। उसको कॉल किए कि भाई हमको किसी को भेज करके और मेरा सिलेंडर चेंज करवा दीजिए। तो कह रहा नहीं नहीं, मेरा जो वेंडर है ना वो गया था, मैकेनिक मेरा गया था, देख लिया और ठीक है आप चला सकते हैं। हम लड़े, मतलब रेगुलेटर बंद करने के बाद भी मेरा गैस जो है ना वो जल रहा है, तो हम कैसे उसको रख लें। तो नहीं उसको रख सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। देखिए, एजेंसी वालों के गलती से ही जो होता है कांड होता है ना, उन्हीं लोग की गलती से होता है। और हम समझिए कि फिर हम कॉल किए, और उसके बाद वो सुना ही नहीं, कर रहा है हमको, सीधा कर रहा है कि आप उसमें कैप लगा के या बालकोनी में रख दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। अब बताइए, मतलब भाई ये गांव नहीं है ना, लोग कि हाँ बाहर निकाल करके रख दिए, ये कर दिया वो कर दिए।
फिर हम उसको बालकनी में रख दिए, और उसके बाद बालकनी में रखने के बाद हम उसको कैप वगैरह लगा दिए, ऊपर से कपड़ा गीला डाल दिए जितना हमको समझ में आया। लेकिन मेरे अंदर जो था ना वो डर बहुत था मेरे, मतलब अभी भी हमको डर लगता है। तो फिर उसके बाद हम उसके बाद देखिए आज आया है, मतलब गुरुवार को आज आया है, सुबह में ही आया है वो। तो कह रहा है कि क्या करना है। तो 25 kg हम देख रहे थे, हमने वेट किया ना, तो 25 kg मतलब 65 ग्राम था, ठीक है। और तो हम बोले ठीक है, और कितना पैसा हुआ तुम्हारा। कह रहे सीधा, कह रहे 400 रुपया हुआ। आप इतना खर्च किए हैं, 400 रुपया दीजिए, आप बताइए। हमने 400 रुपया कैसे हुआ। फिर हम बोले दूसरा सिलेंडर को, जो नया वाला था, इसको वेट करो। तो वो 2970 था। तो वो कह रहा है कि नहीं, ये 70 का वो कोई वो मैंने नहीं रखता उसमें, मेरा जो 25 और 65 था। तो कह रहा है नहीं, 65 का कोई मायने नहीं रखता है। हमने मेरा 25 और 65 का मायने नहीं रखता है, और तुम्हारा 29 और 70 का मायने रखता है। 70 का भी तुम पैसा वसूलते हो, हाँ। उसके बाद कहते, हमने पूछा कि हमको कैसे है। तो कह रहा है सीधे, कह रहा है 80 रुपये लीटर है गैस है, मतलब 80 रुपये। तो हम बोले 80 रुपये है। तो फिर उसके बाद तो हम सिलेंडर, तो फिर मेरा वो भाई ही करवाता है, वही बुक करवाता है, वही करता है। जब से मेरे हस्बैंड गए तब से वही करवाता है, बिजली का बिल और सिलेंडर का जो पैसा है 4 साल से मेरा भाई ही दे रहा है। तो वही देता है, अभी तक वही देता है। मैं सल ज़्यादा हम किसी को भार तो कितना दे सकते हैं। तो ठीक है, दो भाई हैं, दोनों भाई कुछ कुछ उठा लिए हैं खर्चा अपना, ठीक है। एक भाई का शादी नहीं हुआ है, एक का हुआ है, बट ठीक है, चलिए कम से कम कहते हैं कि चलिए तो दोनों मतलब खर्चा। और मेरे रिश्तेदारों का भी प्रेशर रहता है, कहता है लोग सब कोई कि बबी को देखना, बबी को देखना। मेरा कोई नाम नहीं लेता है, मेरे जो भी हैं मेरे उसमें कोई नाम नहीं लेता है, सब कोई हमको बबी ही कहता है, बबिया को देखने के लिए ऐसे करके। तो चलिए ठीक है। उसके बाद तो वो कह रहे सीधा, कह रहे 400 रुपया हमको दीजिए। हमने 400 रुपया कैसे लोगे, और इतना नहीं नहीं 400 रुपया। यहाँ पे क्या है ना बिहार में, मतलब जिसका लाठी उसकी भैंस। तो देखा कि अरे लेडीज़ है, अकेली लेडीज़ है, इसको 400 रुपया आपके पास ऐसे कर रहा है, और मतलब लाउडली बात कर रहा है, करे आपके पास 400 रुपया नहीं है। तो मतलब ये दादागिरी है क्या, 400 रुपया नहीं है मतलब कुछ भी। यहाँ आपके पास 400 रुपया घर में नहीं है आपके, ऐसे करके वो बात कर रहा है। आप बताइए, थोड़ा ऐसे बात करने का तमीज है उसको। तो फिर उसके बाद हम तुरंत अपने भाई को कॉल लगाए। हमने ये देखो मेरे से 400 रुपया मांग रहा है ये वो। तो बोला किस चीज़ का मांग रहा है। तो हम बोले देखो इसका ये। तो बोला तुमको तो गलती करना था ना, तुम तो FIR कर दी थी इसके ऊपर कि भाई देखो कैसा सिलेंडर था। हमने ये सब तो पहले ही झूठ बोल रहा है, सब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं आप ही की गलती है। बताओ मेरा क्या गलती है इसमें। ये खुद दे गया ऐसे करके, और उसके बाद कह रहा है कि मैं आप ही की गलती है। ज़बरदस्ती झूठ का तो मतलब हम क्या बोलें, मतलब झूठ लोगों को देख करके ना मन करता है ना कि हे भगवान रखे क्यों हो हमको। ऐसे झूठ बोलता है सब। और पता है आपको, मतलब मेरा वो 3-4 लीटर भी गैस ख़त्म नहीं हुआ था। अब कैसे कैसे वेट करके ना हमसे ना समझ लीजिए कि 100 रुपया एक्स्ट्रा लेके गया है। उसको पचेगा नहीं, देखिएगा वो बीमारी में खर्च करेगा, आप सोचिए पहले। तो फिर उसके बाद मेरा भाई बात उत किया, फिर उसके बाद सब कुछ हुआ। तो बोला कि देखो तुम्हारा 322 रुपया हो रहा है। तो फिर हमसे बोला कि उसको 322 रुपया, और वो उधर से जो एजेंसी में जो था वो कह रहा है 400 रुपया लिए बिना आना नहीं, उनसे 400 रुपया वसूली करके लेके आना। ऐसे दादागिरी बतिया रहा है, आप बताइए। ऐसे दादागिरी करता है सब बिहार में, कोई नहीं बोलता है। और झूठ तो मतलब क्या बोला जाए। और जो सज्जन व्यक्ति हैं वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ना, एक आध लोगों को अपना इज्जत बचाना है। मतलब हम नहीं बोलेंगे, हम क्यों पंगा लेंगे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, हम क्यों पंगा लेंगे। छोटे शहरों में ना ये चीज़ होता है। और आप कभी जाइए ना, किसी से हेल्प भी आप ले लीजिएगा ना, वो देखो वो फलाने से हेल्प ले रही है, ये चिल्ला। तो ये देखिए ये चीज़ हमको बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। हर वक्त आपके भाई आपके साथ नहीं रहेंगे ना, वो लोग यहाँ से करीब मुझे लगता है कि दूर रहते हैं, यहाँ से करीब 300-400 किलोमीटर दूर है। तो इतना जल्दी तो आएगा नहीं कोई, अपना काम धंधा छोड़ करके कोई आएगा नहीं।
अ, और यहाँ पे है ना कि बस मतलब क्या ही बोले। और सुबह सुबह इतना मूड मेरा ख़राब हुआ है ना, एक तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था कल, मैंने एक भी कुछ नहीं नहीं खाना खाया, छटपटा करेगा नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है आपका, कोई नहीं सुनने वाला है। आप सोचिए, पता नहीं किसका कौन सुनता है। हर रोज़ एक चीज़ ही रियलाइज होता है कि देखिए, लोग कहता है ना कि हाँ मतलब देखिए, अकेली लेडीज कोई भी हो, उसका इस संसार में गुजारा नहीं है। ये इस चीज़ को हम 4 साल से देख रहे हैं। अकेली लेडीज का गुजारा इस संसार में लोग जीने नहीं देना चाहते हैं। और फिर मेरा भाई जब बोला है, तब जा कर के उसको हम 322 रुपया दिए हैं, तब वो लिया है। और तब उसके बाद मतलब बताइए, एक तो लीकेज हमको दे गया, और उसके बाद कह रहा नहीं उसको रखिए, आप रखिए ज़बरदस्ती। मेरा वो दूसरा कोई एजेंसी का हम देख रहे होगा तो उस पर हम ट्रांसफ़र करवा लेंगे, इसकी दादागिरी हम कोशिश करेंगे कि हम निकाल दें। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। प्लीज़ मेरे ब्लॉग आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और आज नाग पंचमी है, तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और शाम में हम लोग यहाँ मिट्टी का जो पुड़वा होता है ना, उसमें दूध और लावा रख करके पूजा करते हैं। तो हम ही करते हैं पूजा, दूसरा कोई नहीं करता, शुरू से हम ही करते हैं। तो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, और झूठ को अपना सच में तब्दील करने में बहुत लोग एक्सपर्ट है, बाप रे बाप। उसके बाद जब मेरा भाई पूछने लगा कैसे तुम 80 रुपये बोल दिया है जी, बोलो कैसे लीटर है हम लोग लेते हैं। अरे भैया हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, तुरंत आ गया है औकात पे। और ये सब अपने बाप से ही समझते हैं। जब मेरा भाई उधर से कॉल करके बोला है, तब उसको समझ में आ गया कि हाँ मेरा बाप अब बात कर रहा है। तो यहाँ ऐसे ही है, आप जब तक किसी को ना वो नहीं कीजिए, बस केवल आगे वाले को पता चल जाए कि आप मतलब इतना रुलाई आता है ना, हर वक्त रुलाई आता है हमको, हर वक्त रुलाई आता है कि मेरे साथ भगवान गलत किए, इंसान गलत किया, किसने किया ये नहीं जानते, लेकिन हाँ हम ज़रूर ये चीज़ कहते हैं कि जो भी इंसान गलत किया मेरे साथ, भगवान ने गलत किया, उसको सज़ा ज़रूर दीजिए भगवान, जो मुझे सज़ा मिल रहा है। अभी देखिए, मैं पिछले साल का भी देखिएगा, पूजा का मैं वीडियो डाली हूँ। तो अब मेरे यहाँ वो हम लोग जैसे ध्वजा बदलवाते हैं, तो मैं उसका भी एक ब्लॉग डालूँगी। तो बाहर से बांस वगैरह खरीद के लाना पड़ता है। हम लेडीज़ हैं, कोई सुनेगा भी नहीं मेरा, लाने को कोई तैयार नहीं होगा। 1 का 3 पैसा दीजिए, तब कोई ला करके देगा आपको ये। और बहुत चीज़ है जो मतलब आप किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते। आप हेल्प लीजिएगा तो अरे क्या बात है, उससे हेल्प ले रही है, ये कौन है, इसका क्या है, कोई काम नहीं करेगा। और हम ले करके आएंगे, ओहो बेचारी को देखो कौन सा कर्म की थी। मतलब इतना रोना आता है ना कि हम क्या बताएं, ऐसा लगता है ना कि मतलब मर ही जाना अच्छा है। हम तो ये चीज़ कहते भाई, जो जीना चाहता है उसको जिंदा रखे। लेकिन हम वाकई में बता रहे हैं आपको कि हम मतलब 2020 से 2020 के 1 नवंबर से हम जीना नहीं चाहते हैं, इतना सोच लीजिए। तो ठीक है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई, और हर हर महादेव, राधे राधे।